नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। गुजरात में चुनाव की तारीख नजदीक है, जिससे सियासी पारा हाई है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और केजरीवाल भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं, ये गुजरात है, पीएम मोदी का गढ़ है। यहां उनकी दाल गलने नहीं वाली है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मार उनकी बोलती बंद कर रहे हैं, जिससे विपक्ष के पलटवार को भी हवा मिल रही है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी के कैंपेन से कोई फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? देखिए, कल तीन राजनीतिक दृष्टि से तीन घटनाएं हुई। एक तो केजरीवाल, दूसरा राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी। चूंकि अब फाइनल फेजेस है तो लोगों की निगाह रहती कि भाई बड़े लीडर्स क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आपने सवाल किया भाई राहुल गांधी पहली बार गुजरात आए और वहां पे भी कॉमेडी हो गया। भाई गुजरात के लोग हिंदी समझ लेते हैं, ये कोई तमिलनाडु या केरल नहीं है कि आप स्टेज पे जाएं और हिंदी पे भाषण दें और वहाँ एक शख्स गुजराती में उसको ट्रांसलेट कर रहा हो। एक तो देखने से लगता है कि आपका कोई गुजरात की जनता के साथ कनेक्शन नहीं है। आप ये देखिए, मोदी जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी लीडर जा रहे हैं, गुजराती भाषा में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं और भी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो 3-4 लाइन बाकायदा वो याद करके जाते हैं कि कनेक्ट क्रिएट करने में। राहुल गांधी गुजरात से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है। और हुआ ये कि उन्होंने बोलना शुरू किया, बगल में वो गुजराती चल रही है ट्रांसलेशन, और जनता वहां पे हल्ला करना शुरू कर दी। तो उसके बाद राहुल गांधी को कहा जाता है उस ट्रांसलेटर के द्वारा कि राहुल जी आप हिंदी में बोलिए, आपकी हिंदी सारे लोग समझ रहे हैं, और वो चला जाता है। राहुल गांधी को यह बात भी समझ में नहीं आई। वो स्टेज से ही बोलते अच्छा तो आपको नहीं करने का मन है, आप जाना चाहते हैं, ठीक है जाइए। बात कुछ हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है जब डिस्कनेक्टेड लीडर मैदान में उतरते हैं। मैं इतिहास में नहीं जा रहा, मैं उस पर आऊंगा। उसका रियल डायरेक्ट इंपैक्ट क्या हो रहा है। राहुल गांधी का पदार्पण हुआ कल गुजरात में और 100 एक्टिव कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो जो लोग इंपैक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये इंपैक्ट है। हमारी टीम बाकायदा युवाओं के बीच में भी गई। वहां युवा कह रहे हैं कि भाई ये तो दाढ़ी वाड़ी सब सफेद हो गई, राहुल गांधी युवा कहां रहा। और चूंकि वो पहुंचे नहीं है अभी तक गुजरात, तो इलेक्शन में जो है इंटरटेनमेंट वैल्यू उसका कम हो गया है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इनकी तरफ से आप प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं कि भाई आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। तो प्रधानमंत्री तो क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, इलेक्शन में प्रधानमंत्री विकेट कीपर बन जाते हैं। जो बॉल बैट्समैन छू नहीं सका वो बॉल सीधे उनके दस्ताने में प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया। फिर वही दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट, ये लिबरल्स, ये प्रधानमंत्री मोदी से इतना घृणा करते हैं, कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं, वो इतना घृणा करते हैं कि वो गुजरात से भी घृणा करने लग गए, वो भारत से भी घृणा करने लग गए। और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमृत का काम करता है, इसलिए वो चुनाव नहीं हारते।
तो एक जो हम लोगों के पास जमीनी जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी कांग्रेस पार्टी की अपनी करतूतों की वजह से। और सवाल बस इतना ही बच गया है कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी, बहुमत से कितना ज्यादा रिकॉर्ड टूटना है क्या। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी की कहानी है। एक जो है भोटकटुआ पार्टी वहां पहुंची हुई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप देखिए कोई मीडिया वाला दिखाता नहीं है। पिछले 2 दिन से देखिए हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस, इंटरव्यूज उस तरह के हैं जिसमें यह साफ साफ लग रहा है कि जहां आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा ताकत झोंकी थी, कहां? सूरत। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी है अर्बन सेंटर्स के ऊपर जो है कुछ सीटें ले आने की, क्योंकि वहां हिंदी मीडिया, टीवी चैनल, सारा पत्रकार, अखबार सबको खरीद लो और किसी तरह का नैरेटिव क्रिएट कर दो। सूरत में 500 लोग जमा हुए। कौन? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव। इन तस्वीरों को देखिए, ये सारे लोग वही हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल गद्दार है, केजरीवाल एंटी नेशनल है, केजरीवाल एंटी गुजराती है, केजरीवाल एंटी हिंदुत्व है, खालिस्तानी है जी। इस तरह के प्लकार्ड्स लेकर के ये सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं। तो केजरीवाल का कैंपेन तो खत्म। और इसलिए आज जब वो वहां गए, अब गुजरात में वो जहां जा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। यह हाल दिल्ली में हुआ। पहाड़गंज में 2 दिन पहले वो गए हुए थे। दिल्ली की जनता कह रही है कि भाई गो बैक गो बैक। केजरीवाल काले झंडे दिखा रहे हैं, उसको मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। तो होता यह है कि आप अफवाह, झूठ, मिथ्या, इसके आधार पे आप कैंपेन करते हैं और अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो फिर आपका सारा ये जो कहते हैं ना हाउस ऑफ कार्ड्स, वो एक साथ पूरा ध्वस्त हो जाता है। और वो क्यों? गोपाल इटालिया को आपने हटाया, किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया, चेहरा उम्मीदवार मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया आपने, पार्टी वैसे ही टूट गई। गोपाल इटालिया नाराज चल रहा है और ऊपर से टिकट बिक्री का आरोप। जो आरोप दिल्ली में लग रहे हैं एमसीडी चुनाव में, वही आरोप गुजरात के हर जगह है। कार्यकर्ता कह रहे हैं, कोई आप बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है आम आदमी पार्टी से वहां पे ज्यादा, लेकिन जो एक्टिव कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो सब माल का खेल चल रहा है यहां पे। वो सूरत का उम्मीदवार जो विड्रॉ कर गया, उसने तो यही बात कही कि टिकट मिल जाने के बाद पैसे मांग रहे हैं सब। तो देश को नंबर 1 बनाएंगे ये टिकट बेच के, केजरीवाल। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन जो है अभी उफान पे है। केजरीवाल ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन एक के बाद एक स्कैंडल्स जो आते चले गए। कभी गोपाल इटालिया का वीडियो आ गया, तो कभी गोपाल इटालिया के गाली गलौज के वीडियो आ गए, फिर आपने एक अननोन शख्स को आपने बना दिया मुख्यमंत्री का चेहरा, फिर तमाम तरह के टिकट बिक्री के आरोप लगने लग गए, कुछ विड्रॉ करने लग गए, पार्टी में टूट पड़ गई, कार्यकर्ता ही आपके खिलाफ हो गए। तो जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का कैंपेन उठना था, वो ऐसा लग रहा है कि वो उठ चुका। जब वो ऑटो के साथ वो कर रहे थे तो माहौल एक बन रहा था, लेकिन अब ये कैंपेन जो है वो नीचे जा रहा है। और मीडिया के साथ दिक्कत क्या है, अमित शाह वहां बैठे हुए हैं, मोदी बैठे हुए हैं वहां पे। आप दिल्ली की तरह या दूसरे राज्यों की तरह, पंजाब की तरह अरविंद केजरीवाल को महान दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर मीडिया वालों को भी दिक्कत हो जाएगी।
भाई कितना पैसा खा करके कितनी दलाली करोगे? तो ये कैंपेन फिजल आउट होता चला जा रहा है, क्योंकि अब ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल अपना आंचल संभाले कि पल्लू संभाले, एमसीडी संभाले कि गुजरात संभाले, यहां प्रचार करे कि वहां प्रचार करे, चक्कर घिरनी बन गया है। और इसलिए जो दिल्ली में बैठ के जो पत्रकार ख्याली पुलाव खा रहे हैं, बना रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, उनकी बुद्धि के ऊपर सिर्फ हंसी ही आ सकती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जितना प्रचार प्रसार कर रही है उतना वो निगेटिव में चलती चली जा रही है। भाई राहुल गांधी से कोई आदमी बताएगा, कोई पूछेगा कि आप दिल्ली में बैठ के गुजरातियों को गाली दो, तो चुनाव में जाकर के आप किस मुंह से वोट मांगोगे? तो हो क्या रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गुजरात के चुनाव में यह अपने ही विरोधाभास में फंस गए। जो कंट्राडिक्शन इनकी राजनीति में है कि दिल्ली में कुछ, अहमदाबाद में कुछ, वो वहां की जनता समझ गई। तो केजरीवाल डबल डिजिट की सीट नहीं जीत पाएगा, और पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली उसकी आधी भी सीट इस बार कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस बार बीजेपी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाएगी। बात तो सच है, गुजरात में बीजेपी के गढ़ को हिलाना काफी मुश्किल है। विपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले, पीएम मोदी के प्लान से आगे नहीं निकल सकता। कैपिटल टीवी की टीम भी इस वक्त गुजरात के चप्पे चप्पे का जायजा लेने ग्राउंड में उतरी हुई है। वहां की जनता ने भी साफ कर दिया है कि मोदी ही उनकी पहली पसंद है। आज के लिए हमारे शो में बस इतना ही। गुजरात चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।